once again to the our Academy of Education। आज हम 3 डिजिट नंबर्स के साथ डिवीजन के शॉर्टकट ट्रिक्स को सीखेंगे। जिसे आपने मेरे पहले वीडियो में 2 डिजिट नंबर्स के साथ सीखा था। आज हम 3 डिजिट नंबर्स के साथ सीखेंगे। राइट, सपोज करो हमने 9 2 4 1 3 5 8 को डिवाइड करना है। सपोज करो एनी 3 डिजिट नंबर 7 2 5 से। राइट, तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, सिर्फ दिमाग चलाना। जो शॉर्टकट मेथड आपको बताए गए हैं उन्हीं को अप्लाई करें। अब वैसे ही इसको प्लॉट कर देना है जैसे पहले बताया था मैंने 2 डिजिट में, और 7 को रखेंगे ऊपर, 25 को रखेंगे नीचे। क्योंकि अब ये हमने 2 डिजिट जो है यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में लिए हैं, तो इसलिए हम इसके भी 2 डिजिट यहाँ राइट कॉर्नर में निकालें। एक्सट्रीम राइट टॉप, एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम। राइट, अब ये जो रिमेनिंग 5 नंबर बचे, इनको हम अंदर लें। 9 4 9 2 9 2 4 1 and 3. This is our remainder column. Right, ये हमारा जो है डिविडेंड है और नीचे पोर्शन डालेगा। ये डिवाइजर हो गया और ये इसके छोटे रिमाइंडर होंगे वो हम यहाँ पे लिखें। उसी प्रकार हमने डिवीज़न शुरू कर दी है। सबसे पहले 9 को करेंगे 7 से। तो 7 छोटा है 9 से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा। तो वो 2 जो है हम यहाँ पर ले लें। इस 2 ने इसके साथ मिलके इसको बना लिया 22। राइट, अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट में सिर्फ यहाँ पे 1 डिजिट आता था यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में बिलो, तो अब आ गए हैं 2 डिजिट। तो आपने सिर्फ ये ध्यान करना है कि इस 1 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। ये 2 आ गया। अब ये जो 2 आया, इसको इस 22 में से माइनस कर देना है हमने। 22 माइनस 2, ये इक्वल टू आ गया 20। दिस 20 इज आवर नेक्स्ट डिविडेंड। अब इसको थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, इसको ध्यान से समझने के लिए करना है। ये सारी चीज़ें जो लिख रहा हूँ वैसे तो इसको और भी करना है और प्रैक्टिस करनी है इसको। राइट, अब हमारा डिविडेंड जो है 27 को अब हमने 20 को हमने 7 से डिवाइड करना है। तो 7 3 जा 21, बड़ा हो जाएगा, छोटा लेना है। 7 2 जा 14। अब 20 नीचे आ गया 14 माइनस हो जाएगा 20 में से, कितने बचे 6। तो 6 को यहाँ पे लिख देना है 64। अब यहाँ पे जो मेन बात
है समझने वाली कि जैसे हमने यहाँ पे तो 1 डिजिट से कर दिया, अब हमारा जो क्वोशिएंट है अब 2 डिजिट का होगा। इस स्टेप में हम इन 2 डिजिट को ही लेंगे। राइट, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो 25 है इसको इस क्वोशिएंट से क्रॉस में करेंगे, क्या मल्टीप्लाई दिस 25 मल्टीप्लाई 1, इसको करना है 2 को 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 को 1 से, 5 मल्टीप्लाई 1, ये बन गया 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। इस 9 को हमने आगे ले जाना है इसके लिए, और यहाँ ध्यान से इस 64 में से ये 9 गया, हमें मिला 55। तो ये जो 55 है हमारा नेक्स्ट डिवीजन। राइट, समझ में आया? 7, अब 55 को करें हम 7 से, तो 7 8 जा 56 बड़ा हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। राइट, 49 55 में से 49 गए, 6 बचे, तो ये 6 यहाँ पे इसने इसको बना दिया 61। राइट, फिर इसको फिर हमने, अब हमारा जो क्वोशिएंट अगला बन गया, पहले था 12, अब बन गया ये 27। क्वोशिएंट के 2 डिजिट लेते जाएंगे बस, जो नया बनते हैं। फिर वैसे ही इस 27 को हमने 25 से करना है, वैसे ही 25 मल्टीप्लाई 27। बस ये लिखने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ, बाद में सारा ये ओरल ही होगा। तो इस 25 से जो नया बनता जाएगा क्वोशिएंट, उसको हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड 7 प्लस ये क्रॉस 5 मल्टीप्लाइड 2, तो ये बन गया 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, कितना बन गया? दूनी 10, सॉरी ये बन गया 24, 14 प्लस 10 24। राइट, अब इस 24 को हमने ऊपर ले जाके माइनस कर देना है, बस ऐसे करते जाओ, बनाते जाओ और माइनस करते जाओ। 61 माइनस 24, 61 में से 24 गए, 37। ये जो 37 आया हमारा नेक्स्ट डिविडेंड। राइट, अब इस 7 को हम 37 से करेंगे तो कितना पंप जाएगा? ये 7 बजा 35 पे, 7 5 जा 35 पे जाना चाहिए, पर क्योंकि फिर ये छोटा हो जाएगा आगे, तो इसको हमने बड़ा ही रखना, तो इसके लिए हम एक स्टेप कम करेंगे। तो 7 बजा 35 करने के बजाय 7 चौक 28 करेंगे इसको, 7 चौक 28। अब इस 37 में से 28 चले गए तो बचे 9, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, इसने इसको 93 बना दिया। राइट, अब फिर नेक्स्ट वैसे ही ये 93, 25 को जो है हम इस 25 को इस सॉरी नेक्स्ट हमारा जो वो बना
ये 74, इस 25 को हमने 74 से कर लेना है, राइट। वैसे ही क्रॉस में 2 को 4 से करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 5 को 7 से किया हुआ जो आएगा मल्टीप्लाई, ये बन गया 2 को 4 से किया 8 प्लस 35, ये कितना बन गया जी 43, 43। इस 43 को हम ऊपर ले जाएंगे, इस 43 को वैसे ही ऊपर ले गए, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको 93 में से, 93 माइनस 43 इक्वल टू 50। ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड है एक्चुअल। तो 7 को 50 से करेंगे, 7 7 जा 49, 1 बचेगा स्मॉलर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 7 6 से करेंगे, 7 6 जा 42, 42 50 में से 42 गया 8, ये 8 चला जाएगा यहाँ पर, दैट्स इट। यहाँ पर हमारी डिवीजन जो है वो ख़त्म हो गई। अब हमें चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बनाने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपने कि ये जो आया पूरा 8 5 8 8 5 8, यहाँ पे लिखो रिमाइंडर। रिमाइंडर 8 5 8 माइनस, अब ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई, हमेशा ये 10 ही आएगा, यहाँ 3 डिजिट वाली 10। यहाँ पे क्या करना है, ये जो आया हमारा जो ये वाला क्वोशिएंट है, ये क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इसको, कैसे 25 से, जैसे यहाँ किया हुआ 25 46, 2 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 4, ये 2 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 4, ये आ गया। अब एक और बार माइनस होगा, क्या इसका लास्ट डिजिट, इस क्वोशिएंट का लास्ट डिजिट और इस डिवाइजर का लास्ट डिजिट 5, ये दोनों, ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड 5, बस दिस इज योर रिमाइंडर। तो ये बन गया 8 5 8 माइनस, यहाँ पे बन गया ये 12 प्लस यहाँ पे बन गया 20, तो यहाँ पे 10 12 और 20 32, 6 5 30, तो ये बन गया 858 माइनस 320 माइनस 30, अब बन गया 858 माइनस 320 में 30 जोड़ दिए हमने 350, तो ये हमारा फाइनल 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है, दिस इज आवर रिमाइंडर। तो ये हमें हो गया 508, ठीक है जी। अब देखिए एक एग्जांपल और लेंगे हम, घबराना नहीं, इसको देख के थोड़ा बड़ा लग रहा है बट है एक्चुअल में ये बहुत छोटा। आप 3 डिजिट की जो डिवीजन है उसको कुछ भी नहीं समझेंगे अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे। शर्त यही है इसकी कि प्रैक्टिस 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 मेक्स अस परफेक्ट, राइट। अब सपोज करो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई बिगर नंबर ले लो, 8 7
6 5 4 3 2 7 6। तो सपोज पर हमने डिवाइड करना है 908 से। जीरो वाला इसमें ले लेंगे तो जीरो आ जाती है, तो आप उसमें दिक्कत में ना पड़े, सोच में ना पड़े। बस आधे बच्चे तो इसको जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है वो ऐसे ही छोड़ देंगे एग्जाम में, यार इतना बड़ा कौन करेगा, छोड़ 2 नंबर का छोड़ दूँ। पर 2 नंबर बड़े मायने रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको वो गैर करने ही हैं, सिर्फ इस डर से कि ये लंबा है, इसको छोड़ना नहीं है। जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो करेंगे प्लॉट ऐसे और करेंगे फटाफट 908 ऐसे हमने निकाल दिया और इसके 2 डिजिट निकाल दिए यहाँ 76। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2। बस इतना जिन्होंने कर लिया उन्होंने 25% काम कर लिया। अब देखो इसको, अब 8 9 से छोटा है तो नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, तो सीधा 9 9 जा 9 9 81। ठीक है, 81 87 में से 81 चले गए तो कितने बचे 6। अब ये 6 हमने इसके ऊपर लगा दिया जो बची, इसने यहाँ पे जाके बना दिया इसको 66, राइट 66। अब देखो अगर हम पहला डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 से, 9 को 0 से किया तो 0, तो यानी हमने यहाँ पर माइनस कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा 9 से 66 को डिवाइड कर देंगे। तो 9 7 जा 63, क्योंकि 8 9 बड़ा आ रहा है तो वो बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोटा ही रखेंगे। तो 9 7 जा 63, 9 7 जा नहीं करना तो 9 6 जा 9 6 पे जाएंगे, 9 6 54। ठीक है, 54 54, 66 में से 54 गया 12 बचे, ये 12 हमने यहाँ पे दे देना, इसने इसको बना दिया 125। अब वैसे ही क्रॉस में जाना है, ये तो इजी हो गया काम, ये 96 है, यहाँ पे एक 0 है, यानी 6 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 9 को 8 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 प्लस 0 72 आ गया। ठीक है, तो अब इस 125 में से ये 72 माइनस कर देना है, ये अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 72 कहाँ से है, यहाँ से, इसको क्रॉस में किया, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है 2 डिजिट वाला, इसको क्रॉस में किया, दोनों को जोड़ दिया, 6 को 0 से किया 0, ठीक है, 8 को 9 से किया 72 प्लस 0 0। तो 125 में से 72 चले गए तो कितने बचे, इक्वल टू 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 53। ये हमारा जो है नेक्स्ट डिविडेंड है। अब 9 को 53 से करेंगे, 9 6 54, तो 9 5 1 45 पे करना पड़ेगा, 9 5 या 45, 9 5 1 45। अब 53 में से 45 गए 8, तो ये 8 यहाँ पे लग जाएगा जाके, इसने इसको बना दिया 84, राइट। अब फिर नेक्स्ट जो है हमारा ये बन गया क्या, क्वोशिएंट 2 डिजिट वाला 65 बन गया। अब इस 65 को इस 0 8 से करेंगे तो 5 को 0 से किया 0, 6 को 8 से किया 48, 48 प्लस 0 48 ही आएगा। तो ये जो है 48 यहाँ जाके माइनस हो गया, 84 माइनस 48 कितना बचा जी 36। अब ये 36 हमारा नेक्स्ट डिविडेंड है। तो अगर हम 9 चौक 36 कर देंगे तो 0 हो गया, तो सम खत्म हो गया, नहीं करना, इसको छोटा रखना है। तो 9 चौक 36 नहीं करेंगे, 9 3 27 रखेंगे, 9 3 जा 27। अब 36 में 27 गया, कितना बचा 9 बचा, तो ये 9 यहाँ पे आ गया इसके ऊपर, इसने इसको बना दिया 93। फिर वही, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया 65, ये 65 था। अब हमारा 2 डिजिट का क्वेश्चन बनाते जाना बस अगला। तो ये 53 को 08 से करेंगे वैसे ही क्रॉस में, तो 3 को 0 से किया 0, 8 को 5 से किया 40,
40 प्लस 0 40। तो अब इस 93 में से 40 चला गया, कितना बचा जी? इस 93 में से 40 चला गया तो ये बना हमारा 53। तो ये 53 बचा, राइट। अब ये 53 जो है हमारा नेक्स्ट डिवीजन है। तो 9 6 54, 9 5 45 पे जाएगा ये 5, 9 5 45, 53 में से 45 गए 8, तो ये 8 इसके ऊपर लग गया, तो इसने इसको बना दिया 82। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसका ध्यान रखना आपने, 35 नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को क्रॉस में करेंगे इसके साथ, 5 को 0 से किया 0, 8 को 3 से किया 24 प्लस 0 24। तो यहाँ पे ये जो 82 माइनस 24 तो कितने बचे जी? 12 में से 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 यहाँ पे आ गया 58। अब हमारा ये नेक्स्ट डिविडेंड है 58, तो 9 को 58 से डिवाइड करेंगे, 9 6 गया 5, 58 यहाँ पे आ गया 58। अब हमारा ये नेक्स्ट डिविडेंड है 58, तो 9 को 58 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 6 पे चला गया था ये, 9 6 54, 58 में से 54 गए 4, तो ये चला गया 4 यहाँ पे, ये इसने इसको बना दिया 47। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब हमने क्या करना है, जब हम आंसर करेंगे तो इसका ध्यान रखना है, इसको लेंगे आगे। तो हमने अब फाइनल रिमाइंडर निकालना है यहाँ पे आर, राइट। रिमाइंडर के फाइनल रिमाइंडर के लिए क्या करना है, वही ये हमारा डिजिट बन गया 476 माइनस 2 डिजिट है तो 10 इकाई दहाई 10, तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट आगे, फिर इसको क्रॉस में करेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा 56 इससे 56, तो पहला हो गया 8 और 5, 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस, अब इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट 8 गुना 6। नाउ अब 476 माइनस 10, ये बन गया 40 प्लस 0, 8 40 0 माइनस 8 48। अब 476 माइनस 400 का ना ये माइनस 48। अब 476 माइनस 448 कितने बचे जी? 16 में से 8 गया 8, 46 रहेगा, 46 में से 44 गए 2, तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर 28, सॉरी ये रिमाइंडर 28, तो यहाँ पे आ गया जी 28। दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व, राइट। इतना भी आपको समझाने के लिए है, ये भी वर्बली सारा काम हो जाता है, तो ये भी समझाने के लिए है, वर्बली सारा काम हो जाता है, दोहराना नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे बार बार। पहले सम बनाइए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, फिर उसको चेक कीजिए, एक्यूरेसी जरूर चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो गलत कर रहे हो आप। अगर गलत कर रहे हो, गलती हो जाए तो फिर दोबारा बेसिक हमारे जो स्टेप हैं आपको वीडियो में देखिए, फिर उसको गलती पहचानिए कहाँ पे, उसको ठीक करिए, फिर दोबारा उसको समझिए, फिर करिए, राइट। अब एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे एक 0 वाला ले लें, 0 वाला बिगर नंबर, मान लो 1 0 1 2 3 4 5, सॉरी
तो नीचे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 और इसके साथ कोई नंबर ले लो 2 डिजिट 38। तो मान लो हमने डिवाइड करना है, कोई भी नंबर ले लो 4 6 7 राइट। अब आधे बच्चे देखेंगे यार इतना बड़ा, इसको छोड़ो यार, क्या 2 नंबर में कुछ नहीं जोड़ता। पर 2-4 नंबर से, एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से आप कितने प्लेसेस ऊपर चले जाते हो, कितने प्लेसेस डाउन आ जाते हो। करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अपना बेसिक जो समझाया है, पहले इसको स्प्लिट करो, इसको डिवाइजर को, ये 2 डिजिट है यहाँ पे तो इसके भी 2 डिजिट राइट में ले लो। बाकी जो बचा हो अंदर, ये हमारा क्या है डिविडेंड 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बस। अब इसको हमने 4 से करते जाना, 4 से एक छोटा है तो इसको बड़ा बनाओ, 10 बनाओ, तो 4 दूनी 8, कितने बचे 2, ये 2 10 में से 8 गया 2, तो ये 2 ऊपर चले गए, यहाँ पे जाके इसने 0 को बना दिया 20। अब अगला स्टेप इसको इसके पहले डिजिट से करेंगे, 6 दूनी 12, ये ऊपर जाकर माइनस हो गया, 20 में से 12 गया 8। बस अब हम ये लिखेंगे छोटा, जो हमारा, इसको आगे ले जाना है तो इसलिए और छोटा कर दो, 4 एकम 4 पे करो, 4 दूनी 8 करने की बजाय 4 एकम 4। अब इस 8 में से 4 गया तो 4 है गया, 4 एकम 4 गया तो यहाँ इसने 40 बना दिया। अब ये 2 वाला हो गया, क्रॉस में करेंगे हम, ठीक है जी। एक को करेंगे 6 से और 7 को करेंगे 2 से, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 6 एकम 6, 7 को 2 से किया 14, 14 और 6 20। इस 40 में से ये 20 माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया जी 20। ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड बन गया मेन। तो इस 20 को अब आपने 4×20 करके 0 नहीं कर देना, खत्म हो जाएगा सम। 4×20 अगर बराबर है तो उसको छोटा ले आओ और छोटा, 4 चौक 16, 16 20 में से 16 गया, 4 बचा तो ये 4 यहाँ पे आ गया, इसने इसको 40 बना दिया। अब फिर ये हमारा एक मिनट, ये पहले स्टेप का था कोशेंट, फिर 2 डिजिट हो गया दूसरे स्टेप का, फिर ये अगले स्टेप का जो हम करने जा रहे हैं। इसको 14 को 67 से क्रॉस में करेंगे, 4 को करेंगे 6 से, 4 6 24, 7 को करेंगे 1 से, 7 एकम 7, 24 और 7 31, 31 तो ये 31 माइनस हो गया, 40 माइनस 31 9 रह गया यहाँ पे ये राइट। फिर करेंगे हम इसको, अगर हम 4 दूनी 8 करेंगे तो 1 बचेगा, आगे जाके वो छोटा हो जाएगा, नहीं नेगेटिव में चला जाएगा आंसर, तो इसको फिर और छोटा कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 9 में से 4 गया, 4 एकम 4 किया ना, 9 में से 4 गया 5, तो ये गया यहाँ पे 5, तो इसने इसको बना दिया 50 राइट। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 41 है, तो 41 को क्रॉस में करेंगे, 1 को करेंगे 6 से, 6 एकम 6, 4 को करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 28 और 6 34, तो 50 में से 34 गया, 50 में 34 गया 16, तो 16 जो है हमारा नेक्स्ट डिविडेंड है। अब 4 चौक 16 नहीं कर देना इसको, 4 तिये 12 रखना है, 4 चौक 16 करेंगे तो 0 आ गया, खत्म सब, 4 तिये 12, 4 3 12, 16 में से 12 गया 4, ये 4 यहाँ पे लग गया जाके, इसने इसको बना दिया 40 राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 को 67 से क्रॉस में करेंगे, 3 को 6 से किया 18, 7 को 1 से किया 7, 18 और 7 25, ये 25 जो है ऊपर जाके माइनस, 40 में से 25 गया 15, ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड है। तो 4 चौक 16 नहीं कर, 4 तिये 12 कर दें तो भी नहीं चलेगा, तो और छोटा रखो इसको, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 2, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पे रह गया 7, ये बन गया 70। अब ये हमारा नेक्स्ट
डिविडेंड ना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, इसको क्रॉस में करेंगे, 2 को करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 3 को करेंगे 7 से, 12 7 या 21, 21 और 12 33, 33। तो इस 70 में से ये 33 माइनस हो गया, तो कितने बचे? 70 में से 33 गया, कितने बचे? 30 गया, 40 रह गए, 3 और कर दो 37, तो यहाँ पे बचा 37, राइट। अब 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36 में ही करना, आपने इसको छोटा रखना है। तो मान लो हम करते हैं 4 9 36, 1 बचेगा तो वो चला गया, मतलब छोटा रहेगा। 4 अट्ठे 32 करेंगे तो भी छोटा ही रहेगा। तो आपने करना है इसको 4 सत्ते 28 कर दो, 4 सत्ते 28, 37 में से 28 गया, 9 बचा, यहाँ पे आ गया 93, राइट। दैट्स इट। ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो ख़त्म हो गया। अब हम सिर्फ रिमाइंडर के लिए काम करेंगे। तो रिमाइंडर आर के लिए कैसे, ये सारा आपने लेना पूरा डिजिट 9 3 8 बन गया, माइनस 2 डिजिट हैं पीछे, तो 10 इकाई 10 लगाएंगे। फिर ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया था ना, ये किसी काम का नहीं आया था ना, तो इसको फिर यहाँ हम करते हैं क्रॉस में। तो 6 को करेंगे 7 से और 7 को करेंगे 2 से। इस 6 को इस 7 से किया हमने क्रॉस में, और इस 7 को इस 2 से किया क्रॉस में, माइनस। अब इसका लास्ट डिजिट 7 मल्टीप्लाइड इसका लास्ट डिजिट हुई 7। तो आगे फिर ये बन गया 938 माइनस 6 7 42, 42 और 14 56 हो गया। ये इतना लिखना नहीं है, इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा, माइनस 49, 938 माइनस 560 माइनस 49, और इस दोनों को जोड़ दो माइनस माइनस वालों को। 938 माइनस ये 9 बच गया, 56 और 4 60 हो गए, 609, राइट। अब इसको माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9, और 92 में से 60 गया 32। दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल रिमाइंडर। तो यहाँ पे आ गया 329। अब देखो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन शार्प होगी और आप इस सब को लिखने से बच जाओगे। ये नहीं लिखना हमने, इसको नहीं लिखना, इसको लिख सकते हैं, चलो थोड़ा यादाश्त के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने इसको सॉल्व कर दें, राइट। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और 3 और 4, 3 डिजिट के बाद 4 और उससे ज़्यादा की जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट उसमें डेसिमल के, इसी से डेसिमल कैसे बनाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उससे आपकी डेसिमल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। टिल देन इसको प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बिठाइए, ताकि वो डेसिमल वाला आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। अगर कोई कमी नज़र आए तो ज़रूर बताएं, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अगेन, थैंक्स।